हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 66वीं बीपीएससी 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने सेट 1 से लेकर के सेट 6 तक को पूरे डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इनका लिंक मैंने आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। फ्रेंड्स, वीडियो को आप ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। तो बिहार किसान सभा के बारे में जान लीजिए। बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद इसके संस्थापक थे। कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन और यदुवंदन शर्मा इसके सदस्य थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जान लीजिए पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच स्केल का रेंज कितना होता है? तो पीएच स्केल का रेंज 0 से लेकर के 14 तक होता है, और इसकी खोज किसने किया था पीएच स्केल की? सोरेनसन ने। तो आप इतनी सारे बात ध्यान रखिएगा। 7 पीएच मान किसका होता है? शुद्ध पानी का होता है और उदासीन विलयन का होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से सभी। शुद्ध पानी का भी पीएच मान 7 ही होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है, और अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है। तो आप इन सब को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, बोर्नियो द्वीप। ध्यान रखिएगा, बोर्नियो द्वीप यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो है। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो है। यह इंडोनेशिया, मलेशिया एवं ब्रुनई देशों में बटा हुआ है। हिंद महासागर का यह सबसे जो बड़ा द्वीप है वो मेडागास्कर है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा मेडागास्कर है। लेकिन ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा। ये जो बोर्नियो द्वीप है ये कहाँ है? हिंद महासागर में है। ठीक है, डियागो गार्सिया द्वीप, याद रखिएगा, डियागो गार्सिया द्वीप ये भी पूछा जाता है। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? तो याद रखिएगा ये भी हिंद महासागर में भी है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जान लीजिए कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है, और तीसरा बोर्नियो है। ठीक है फ्रेंड्स, मेडागास्कर भी कहाँ है? ये भी हिंद महासागर में है। सुमात्रा भी हिंद महासागर में है, और ग्रेट ब्रिटेन जो है ये अटलांटिक महासागर में है। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लेकर आता रहूँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में। याद रखिएगा कौन सा तत्व है? वो हाइड्रोजन है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा देश है जो विश्व में सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक देश है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चीन विश्व में सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक देश है, और भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरुद्ध, ये जो टैक्स था, किस टैक्स के विरोध में सरकार का विरोध किया था? तो बताना है कि नमक सत्याग्रह के दौरान और बिहार के लोगों ने किस टैक्स का विरोध किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौकीदारी कर। ध्यान रखिएगा कौन सा कर था? वो चौकीदारी कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रम किसकी इकाई है। तो फ्रेंड, एंगस्ट्रम जो है ये किसकी इकाई है? ये है तरंग दैर्घ्य की इकाई। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर में। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है।
तो गारो की पहाड़ियाँ मेघालय की पठार का हिस्सा है, खासी की पहाड़ियाँ और जयंती की पहाड़ियाँ ये तीनों जो है मेघालय पठार का अंश है, लेकिन भुवन पहाड़ियाँ जो हैं ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मेघालय पठार का अंश नहीं है। ये कहाँ है? ये उड़ीसा में भुवनेश्वर पठारी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा कि यह किसने कहा था। यह स्टेटमेंट जो है किसका है? अक्सर बीपीएससी में जितने भी स्टेटमेंट्स थे आज़ादी के दौरान, जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए थे वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड डीएनए के बारे में जान लीजिए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और इसकी खोज किया था जेम्स वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो फ्रेंड प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा था? तो वो है काराकोरम दर्रा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं पूछा गया है काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न में पूछा गया है सिर्फ कि कौन सा दर्रा सबसे ऊंचाई पर स्थित है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो है नाथुला दर्रा ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई ध्यान रखिएगा 4310 मीटर है, ठीक है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है और इसकी ऊंचाई 3528 मीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है और रोहतांग की ऊंचाई कितनी है? 3978 मीटर है। उसके बाद है खैबर दर्रा, ये अफगानिस्तान में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह में। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया था, रॉलेट सत्याग्रह। इसी के चलते जालियांवाला नरसंहार हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो रॉलेट एक्ट था, जो रॉलेट सत्याग्रह था, ये गांधी जी द्वारा किया गया राष्ट्रीय लेवल का सबसे बड़ा और पहला आंदोलन था। पहला आंदोलन इन्होंने राष्ट्रीय लेवल पर था। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह आप समझेंगे कि पहला था, तो ऑफकोर्स चंपारण सत्याग्रह पहला आंदोलन था, लेकिन ये एक ही हिस्से में था, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। लेकिन जो सत्याग्रह था रॉलेट सत्याग्रह, ये पूरे इंडिया के लेवल पे था, नेशनल लेवल पर था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर में आपको बताना है कि विद्युत मोटर जो है वो उसका कार्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। और जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। तो आप ये दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारत सरकार की नीति आयोग NITI, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का पूरा रूप आपको बताना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। उसको हिंदी में देख लीजिए क्या कहेंगे, यहाँ है, ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक है। तो ये भी आप हिंदी में भी जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब से जाने जाने लगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये एक समाज सुधारक थे, इसीलिए इनके अनुयायियों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्रदान की थी। लोकमान्य का अर्थ होता है लोगों द्वारा प्रतिष्ठित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में होता है, आपको बताना है कि मानव शरीर में कितना % जल होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 70% पानी होता है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, याद रखिएगा इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी आप जरूर याद रखिएगा। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। 1953 में आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, पूछा जा रहा है कि कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया।
ठीक है फ्रेंड्स। द हिंदू जो था इसके संस्थापक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। याद रखिएगा कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर। ये भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। बंगाली जो था ये इसके संपादक कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और द मेहर्ता के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा द मेहर्ता बाल गंगाधर तिलक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा किससे मापी जाती है, विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रगणी है। भारत सबसे ज्यादा इनमें से किस खनिज में विश्व में अग्रणी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चादरी अवरक। अवरक जिसको अंग्रेजी में माइका कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह सामान्यतः आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। अवरक एक जटिल सिलिकेट यौगिक है। याद रखिएगा अवरक एक जटिल सिलिकेट यौगिक है। इसमें पोटेशियम, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पोटेशियम, सोडियम और लिथियम पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा है। देखिए स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है, अभी मैंने आपसे चर्चा भी किया है इस विषय में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इन्होंने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन कौन से हैं इसमें। तो सभी जो हैं ये ग्रीन हाउस गैस के घटक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। तो ऑप्शन ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि निम्नतम साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता दर वाला जो इस राज्य रहा है उसमें बिहार का कौन सा स्थान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम, ठीक है। सबसे कम साक्षरता वाले जो 3 राज्य हैं उनका मैं नाम बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। बिहार हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला कौन सा राज्य था, केरल पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर मिजोरम, तीसरे स्थान पर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालिक कारण क्या था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर रकम वसूलना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था। किस कार्य के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और किस क्षेत्र में दिया गया था, तो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। फ्रेंड्स सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक का लिंक मैंने अभी आपसे बताया है वीडियो के स्टार्टिंग में कि उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इन वीडियोस को इग्नोर मत कीजिए, एक बार इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बीपीएससी से जुड़े जितने भी स्टडी मटेरियल हैं आपको रेगुलर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। याद रखिएगा जूट उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, पश्चिम बंगाल, और बिहार का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था उसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा उसका कारण नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी अधिकारियों की अक्षमता, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 1857 ईस्वी का विद्रोह का बिगुल किसने फूंका था, मंगल पांडे ने। और कहाँ से शुरुआत हुआ था इसका, मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका का शक्ति स्रोत यानी पावर हाउस किसको कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश हैं, जो जस्टिस हैं, वो किसको देते हैं अपना त्यागपत्र, जो जज हैं वो देते हैं राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वें, याद रखिएगा ये क्रम आपको याद रखना है। 18वें एशियाई खेल कब हुआ था? 2018 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमबंग में हुआ था। ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। 18वां संस्करण था 2018 में हुआ था और इंडोनेशिया के पालमबंग और जकार्ता में हुआ था। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड भारत ने टोटल 69 पदक जीते थे। 69 पदक के साथ भारत तीसरे स्थान, माफ कीजिएगा 8वें स्थान पर रहा था। ठीक है, 69 पदक जीतकर भारत 18वें एशियाई खेल में 8वें स्थान पर रहा था और इसमें टोटल भारत ने 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक जीता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रथम स्थान पर पदक तालिका में चीन रहा था और चीन ने टोटल 289 पदक जीते थे। दूसरे स्थान पर जापान रहा था और जापान ने 205 पदक जीते थे। तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा था और दक्षिण कोरिया ने 177 पदक जीते थे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहला स्थान और भारत का स्थान, तो भारत का स्थान 8वां रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? जो एड्स है, ठीक है, वो किसके कारण से होता है? तो वो वायरस के कारण से होता है, यानी विषाणु के कारण से होता है। ठीक है, HIV वायरस नाम से होता है। याद रखिए कौन सा वायरस है? HIV वायरस से एड्स होता है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले जान लीजिए पिछड़ी जाति आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। और इसके प्रथम जो सभापति थे वो थे काका साहेब कालेलकर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीमैक्स 2018 का संबंध है। ठीक है, जीमैक्स जो है इसका 2018, देखिए प्रश्न पूछने का मतलब है कि जीमैक्स का संबंध किससे है, चाहे ये 2018 में हो, 2020 में हो या फिर किसी भी वर्ष में हो। तो जीमैक्स का फुल फॉर्म जान लीजिए। जीमैक्स का फुल फॉर्म होता है जापान इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। तो ये भारत और जापान की नौसेनाओं का एक युद्धाभ्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य? तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। तो आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, हाइग्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है, पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है और इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो आप सबको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 और जनजातियों के लिए टोटल 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि ये किसने लिखा है। तो इंपॉर्टेंट है, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है स्कॉफ ने। ये लिखा है स्कॉफ ने, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। और ये कब लिखा गया था? तो 1912 में। और किस भाषा में? तो याद रखिएगा ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब की इकाई क्या है? आपको बताना है कि दाब की इकाई क्या है। तो फ्रेंड दाब क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए यहाँ फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है और एरिया की क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। और दाब की इकाई क्या है? जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है इसको पास्कल कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति, बताना है कि राष्ट्रपति इनमें से क्या होता है? संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है, या ऊपर में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद का हिस्सा होता है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ये तीनों इसके हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो ये थे सोहरावर्दी संप्रदाय से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो ये 1931 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को, जो राज्य सरकार है उनको निर्देश देता है। तो आप सभी जानते हैं कि पंचायत का जो गठन है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो यह स्टेटमेंट है विलियम फिंच का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है। याद रखिएगा लैंड लॉक्ड कंट्री आपसे पूछा जा रहा है। तो लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड? लैंड लॉक्ड मतलब होता है कि किसी भी सीमा उसकी उस देश की समुद्र से नहीं शेयर करती है, नहीं टच करती है। ठीक है, तो ये है हंगरी। हंगरी जो है इसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं सटती है, यानी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, अपना प्रतिवेदन जमा किया था। तो देखिए आपको यहाँ से भी एक प्रश्न मिल गया, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये अपना रिपोर्ट 1987 में प्रतिवेदन किया था। ठीक है, इसकी गठन कब हुई थी? 1983 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया। याद रखिएगा कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन है इसका सही आंसर है। राज्य वित्त आयोग का गठन 243(1) के तहत किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऊपर में से कोई नहीं है। वर्तमान में शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। याद रखिए ये क्रम जरूर याद रखिएगा, 25वें गवर्नर है। निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो फ्रेंड सबसे पहले आप मनरेगा के बारे में जान लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, मैं एक बार और बोलता हूँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में हुई थी। याद रखिएगा कब हुई थी? 2005 में हुई थी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परिसंपत्तियों का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन नीति आयोग के CEO हैं? वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन हैं? नीति आयोग के वर्तमान में CEO अमिताभ कांत हैं। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि नीति आयोग के प्रथम CEO, तो प्रथम CEO थे संधू श्री खुल्लर। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में है। और सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 918। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। और वहाँ कितना लिंगानुपात है? 1084। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। और वहाँ लिंगानुपात कितना है? 800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। इग्नोर मत कीजिएगा, आंसर जरूर देकर बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना स्टडी जो है कंटिन्यू रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।